हेलो दोस्तों, क्लास विद एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर चल रही मैथ्स एंड ड्राइंग सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। दोस्तों, परसेंटेज को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि परसेंटेज आखिर होता क्या है। दोस्तों, परसेंटेज की सीरीज की हम बात करें तो परसेंटेज की सीरीज की मीनिंग आपकी 100 से होती है, ठीक है। या ऐसे हम कह सकते हैं कि परसेंटेज क्या होता है, आपका एक फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन मैंने आपको पढ़ाया, तो फ्रैक्शन क्या होता है, एक्स अपॉन वाई, इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। परसेंटेज को हमेशा दोस्तों सॉल्व करने के लिए हमेशा हम 100 का यूज़ करते हैं, ठीक है। और परसेंटेज को हम ये जो साइन आप देख सकते हैं, साइन से हम शो करते हैं हमेशा। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लेके रखा हुआ, आप देख सकते हैं 10% को आपको इसमें लिखने का तरीका बताया हुआ है। तो हम कैसे लिखते हैं 10% को, 10 अपॉन का 100। इसी प्रकार 5% अगर हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम, 5 अपॉन का 100। दोस्तों, ये आपका तरीका होता है, ठीक है, परसेंटेज को शो करने का। फिर यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ फार्मूला टू कैलकुलेट परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ किसी संख्या का x का y परसेंटेज ज्ञात करना हो तो x का y परसेंटेज इक्वल क्या हो जाएगा, ये आपका फार्मूला लिखा हुआ है x गुना y अपॉन का 100। यानी कि जिस वैल्यू के हमें परसेंटेज निकालना होता है हम उन दोनों गुणा कर देते हैं और अपॉन में हम 100 से भाग दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है सपोज x परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा अपॉन में 100 से भाग दे देते हैं, ठीक है। यहाँ एक एग्जांपल लिखा हुआ तो आप उसे देख सकते हैं। 25% को मैंने फ्रैक्शन में चेंज करके आपको दिखाया हुआ है। तो 25% अपन क्या होगा आपका इक्वल क्या होगा, 25 अपॉन का 100। यानी कि जब हमने परसेंटेज में चेंज करते हैं तो परसेंटेज का साइन हटा के हम अपॉन में 100 से भाग दे देते हैं, ठीक है। और बाकी फिर से आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 आपका आ जाएगा। इसका ठीक अपोजिट दोस्तों मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करना है। तो जैसे कि ऊपर आपने देखा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको हमेशा 100 से भाग देना होता है, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होता है कि अगर हमको फ्रैक्शन दिया हो तो फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना हो तो हम 100 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है 3/4 को आपको परसेंटेज में चेंज करना है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि परसेंटेज जब भी फ्रैक्शन दिया होता है उसे हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो हम हमेशा 100 का गुणा कर देते हैं। 3/4 को मैंने कन्वर्ट करना परसेंटेज में तो मैंने 100 का यहाँ पे गुणा कर दिया तो मेरा आंसर कितना आ गया, 75%, ठीक है। और अगर हमको 75% को अगर फ्रैक्शन में करना हो चेंज क्या करेंगे हम, तो हम लिखेंगे 75% इक्वल क्या हो जाएगा, 75 अपॉन का 100, ठीक है। तो यानी कि फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो आप 100 से भाग देंगे और अगर आपको परसेंटेज निकालना हो तो आप उसमें 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इतनी बार आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ फार्मूले लिखे हुए, हालांकि फार्मूले आपको हो सकता है कि बहुत कम यूज हों क्योंकि मैथ्स एंड ड्राइंग के पेपर में काफ़ी इजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इतने हाई लेवल के फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया है कि आपकी जानकारी के लिए आपको पता होने चाहिए। दोस्तों यहाँ मैंने पहला फार्मूला लिखा हुआ कि a का मान b से r% अधिक है तो आपको b का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि दोस्तों आपको पता है कि यदि a का मान जो है b से कितना r% अधिक है तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब a का मान यदि b से r% अधिक है तो सीधी सी बात है कि b का मान a से कम होगा। तो b का मान a से कितना कम होगा तो उसे हम कैसे निकालेंगे, r अपॉन का 100 प्लस r इंटू का 100%, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका ठीक अपोजिट यहाँ पर लिखा हुआ कि अगर a का मान b से r% कम है तो b का मान a से अधिक होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपका r अपॉन का 100 माइनस r। अब आपको इस दोनों में डिफरेंस क्या है आप देखिए, यदि b का मान a से कम रहेगा तो इसे हम प्लस कर देंगे, प्लस r क्यों करेंगे, जिससे कि a और b की वैल्यू इक्वल हो जाए। यहाँ पर क्या है, अधिक है, a से अधिक है तो यहाँ पर हमने r की वैल्यू माइनस कर दी जिससे कि यहाँ पर b का मान जो a के इक्वल में आ जाए, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना कि जब भी कम वाली बात हम करेंगे तो यहाँ पर हमको प्लस करना होगा जिससे कि वैल्यू इक्वल हो जाए, और जब अधिक की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको माइनस करना होगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपका ये फाइनल कॉन्सेप्ट बचा हुआ परसेंटेज का, हालांकि ये भी बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम है जैसे कि
NTPC वगैरह, रेलवे वगैरह होगा, ऐसा एग्जाम में आता है। हालांकि मैथ्स एंड ड्राइंग में आने की चांसेस कम, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ लिखा हो, माना कि जिस शहर की जनसंख्या P है तथा वह 8% वार्षिक दर से बढ़ती है, जनसंख्या आपको ज्ञात करनी है। कब ज्ञात करनी है? तो इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक बनता है आपका n वर्ष बाद जनसंख्या, एक बनता है n वर्ष पूर्व जनसंख्या। अब जब n वर्ष बाद जनसंख्या हमको निकालनी होती है तो P जो होता है आपका, P क्या है यहाँ पे लिख सकते हैं, P आपकी शहर की जनसंख्या, ठीक है। P हमने जनसंख्या लिख ली और 1 + r/100 की पावर ऑफ n, n आपका यहाँ पे n की वैल्यू कहलाती है आपकी वर्ष यानी ईयर, ठीक है। और r कहलाती है रेट, यानी 10% से बढ़ रही है 20% से। तो अब यहाँ पर आप r की वैल्यू रखेंगे। तो इस फॉर्मूले से यदि आप रखते हैं वैल्यू तो आपको क्या निकलेगा, n वर्ष बाद की जनसंख्या निकलेगी। और इस फॉर्मूले में अगर रखेंगे आप r, n और p की वैल्यू तो आपको n वर्ष पूर्व जनसंख्या फाइंड हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लेके रखे, वो आप देख लीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों आप क्वेश्चंस को लगाने के लिए आप किसी भी अपने छोटे एग्ज़ाम की क्लास की बुक होती है, जैसे कि 9, 10 या फिर जो भी आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स वगैरह रखी होंगी, तो वहाँ पर आप क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप उनको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तभी आपसे बनेंगे, प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतने आपसे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर आपको पहला एग्जाम्पल मैं लिया हुआ है कि 500 रुपये को आपको 20% आपका निकालना है कि 500 का 20% कितना है। तो ये परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि जब का की हम बात करते हैं तो का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो पहली संख्या 500 दूसरी आपको 20 दी है, इन दोनों का हमने गुणा किया, ठीक है। का लगाकर हमने बीच में गुणा का निशान लगा लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 500 गुना 20 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और जब परसेंटेज का हमने साइन हटाया ये वाला, तो यहाँ पर हमने 100 से भाग दे दिया, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये आपका आंसर आता है कितना, 100 रुपये, ठीक। सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट आपका एग्जांपल है कि 25 और 75 का कितने परसेंटेज, यानी कि आपको बताना है कि 25 जो है यहाँ पे, ये 25 75 का कितने परसेंटेज है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने मान लिया कि माना कि 25 जो है आपका 75 का x परसेंटेज है। तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए मैंने मान लिया कि 75 का कितना x परसेंटेज, 75 का x परसेंटेज इक्वल कितना 25 है आपका। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 75 इंटू x परसेंटेज को 75 और x का गुणा कर लिया हमने, और परसेंटेज का साइन हटाएंगे 100 का भाग दे लिए, इक्वल में 25 है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 100/3 आ जाएगी। इसको और सॉल्व करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा 3.3 करीबी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व लिया हुआ, आपको उसे देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक कास्टिंग में आपका 35% जस्ता है, 40% आपका तांबा और 25% टिन है। तो आपको कास्टिंग का भार दिया गया है 25 kg है, तो जस्ता, तांबा और टिन का भार आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको गिवन है कि टोटल वेट आपका 25 kg का है, ठीक है। टोटल वेट आपको दे दिया गया 25 किलोग्राम है। अब इसमें जस्ते का भार निकालना, तांबे का भार और टिन का भार आपको निकालना है। तो देखिए परसेंटेज में आपको दिया, आंसर आपको सिर्फ किलोग्राम में निकालना है। तो टोटल भार तो आपको 25 दिया है, इसका 35% क्या है आपका जस्ता है, तो इसका 35% आप निकालेंगे तो वैल्यू आपकी कितनी जाएगी, 8.75 kg आपका जस्ता आ गया, ठीक। इसी प्रकार आप तांबा का निकालेंगे तो तांबा कितना 40% है, कितने का 25 का, तो इसको सॉल्व करेंगे आपको 10 kg आ जाएगा। इसी प्रकार से आप टिन का भार निकालेंगे तो आपका 6.25 kg आ जाएगा। अब दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन और लिया है, इसको देखते हैं कि किसी शोल्डर में 35% आपका टिन है, 65% शीशा है। यदि शोल्डर में टिन की मात्रा 14 ग्राम है तो आपको शोल्डर का कुल भार आपको ज्ञात करना है। दोस्तों आपको यहाँ पर शोल्डर का भार पता नहीं है तो हमने मान लिया यहाँ पे कि शोल्डर का कुल भार कितना x है, ठीक है। हमने मान लिया कि शोल्डर का कुल भार कितना x है, ठीक है। और हमको दिया क्या है कि शोल्डर में टिन की मात्रा आपको दी गई 14 ग्राम, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको पता है कि शोल्डर में टिन कितना 35% और टिन की मात्रा कितनी दी गई 14 ग्राम। तो 14 ग्राम आपका काय के बराबर हो जाएगा, 35% के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ के लिख लिया कि x का जो है 35%, यानी टोटल x जो है इसका 35% टिन की वैल्यू अगर हम निकालें तो 14 ग्राम के बराबर में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसे सॉल्व किया कि x का 35% को सॉल्व किया, इक्वल में 14 रखा, ठीक है। तो इन दोनों को जब सॉल्व किए हमने यहाँ पे तो वैल्यू हमारी कुछ इतनी बन गई। इसको फाइनली जब सॉल्व किया हमने तो कितना आ गया हमारा 14 गुना 20/7। इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी x इक्वल 40 ग्राम कुल भार आपका आ जाएगा।
दोस्तों आज हमने परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। और बेसिक नहीं दोस्तों बोल सकते कि लगभग मैंने सभी चीज़ आपको बता दी हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चंस लगाएंगे तो इन्हीं कॉन्सेप्ट की यूज़ करके आपको, ये बेसिक कॉन्सेप्ट जिनका यूज़ करके आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।